हेलो गाइस, वेलकम। मैं प्रोफेसर के कुंदन, मोटिवेशनल स्पीकर, कैरियर काउंसलर। और आज के क्लास में मैं आपका क्लास 11 अकाउंटिंग का, क्लास 11 अकाउंटेंसी का #3 बताने वाला हूं यार। क्लास 11 अकाउंटेंसी का #3 बताने वाला हूं। लास्ट क्लास में मैंने आपको यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग बताया था और आज के क्लास में मैं आपका बुक कीपिंग क्या है, फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग बताऊंगा, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस बताऊंगा। इसके साथ साथ मैं आपको अकाउंटिंग साइकिल बताऊंगा और आपका क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग भी बताऊंगा। ठीक है, आज के टॉपिक में मैं इतना सारा टॉपिक कवर करूंगा, फास्ट नहीं चलूंगा बच्चे। यह सारा टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आज के क्लास में आपका चैप्टर 1 पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। चलते हैं टॉपिक की ओर। सबसे पहले बुक कीपिंग क्या है वह जानते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाँ गाइस, आगे हम लोग बुक कीपिंग को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बुक कीपिंग क्या होता है, देखिएगा एक बात बताते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में प्राइमरी रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शन, किसी ट्रांजैक्शन को प्राइमरी रिकॉर्ड करना, वह बुक कीपिंग कहलाता है। देखिएगा यहाँ पे मैंने थ्योरी लिखा है, बुक कीपिंग इज द रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन and is part of process of accounting in business and other organization। मतलब किसी बिजनेस में या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को लिखना, किसी बिजनेस में या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस ट्रांजैक्शन को लिखना, रिकॉर्ड करना ही आपका बुक कीपिंग कहलाता है। अच्छा यार, आपके मन में सवाल आ रहा है तो सर अकाउंटिंग क्या होता है, बताएंगे बच्चे, थोड़ा सा वेट कर लीजिए ना। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में भी अंतर है, बताएंगे, थोड़ा वेट कर लीजिए। ठीक है, आप किसी भी बिजनेस के अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को लिखना, रिकॉर्ड करना, वह आपका कहलाता है बुक कीपिंग। वह क्या कहलाएगा आपका बुक कीपिंग। अब देखिए यहाँ पे, दीज ट्रांजैक्शन आर रिलेटेड टू परचेज, सेल, एक्सपेंस एंड एक्सेट्रा। यह ट्रांजैक्शन किसी भी चीज से रिलेटेड रह सकता है यार। शॉप है, बिजनेस है तो परचेज होगा ही होगा, सामान को बेचेंगे ही बेचेंगे, क्लियर, खर्च करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पे वेरियस टाइप के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना आपका बुक कीपिंग कहलाता है। क्या कहलाएगा, बुक कीपिंग, नो डाउट। आगे बुक कीपिंग का फीचर्स क्या होता है बच्चे, सबसे पहले प्राइमरी रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शन। कोई भी ट्रांजैक्शन अगर सबसे पहले प्राइमरी रिकॉर्ड किया था तो बुक कीपिंग में होता है। ठीक है, आगे मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, यह एक प्रकार का तरीका है, ट्रांजैक्शन को लिखने का एक प्रकार का यह तरीका है। थर्ड, क्लियरिफाइंग ट्रांजैक्शन इन डेबिट एंड क्रेडिट। अच्छा, एक बात बता रहे हैं, जरूरत है। देखिए यार, ये जरूरी नहीं है। अच्छा, पहले जब अकाउंट नहीं था या फिर अभी भी आप लोग मैक्सिमम बिजनेस में देखते हैं कि बहुत सारे लोग अकाउंट नहीं पढ़े हुए होते हैं। ठीक है, तो उन लोग भी अपना एक शीट बनाए हुए रहते हैं। उन लोग को यह पता नहीं है कि पैसा आ रहा है तो किस सोर्स से आ रहा है, कैसे आ रहा है, या फिर उसको लिखना चाहिए कहां पे, उनको अकाउंटिंग नॉलेज नहीं है। वह लोग सिर्फ एक काम करते हैं, आपका यह बना लिए, एक है डेबिट हेड और दूसरा क्रेडिट हेड। पैसा आया तो इधर लिखो और पैसा गया तो इधर लिखो। उनको यह मतलब नहीं है कि वह पैसा आपका एसेट्स में खर्च कर रहे हैं या फिर एक्सपेंस में, दोनों में वह अंतर नहीं समझते हैं। ठीक है, तो आपका क्या करता है बुक कीपिंग, ट्रांजैक्शन को क्लैरिफाई करता है डेबिट और क्रेडिट में कि कौन सा टर्म डेबिट होगा और कौन सा टर्म क्रेडिट होगा। आगे हेल्प फॉर प्रिपेयर लेजर। देखिए यार, हम लोग क्या करते हैं ना, बुक कीपिंग की मदद से हम जर्नल बनाते हैं, जर्नल हमारा लेजर बनता है। ठीक है, तो उसमें भी आपका बुक कीपिंग हेल्प करता है। क्लियर। अब आगे हम लोग चलते हैं कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या अंतर है। अकाउंटिंग मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, नहीं देखे फर्स्ट वीडियो जाकर के देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में अंतर जानते देखिएगा। हाँ गाइस, आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पे मैंने आपको बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस बताया, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में आपका डिफरेंस बताया। देखिए क्या होता है, बुक कीपिंग प्राइमरी रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शन होता है। बुक कीपिंग होता है ना, प्रोसेस ऑफ रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। मतलब बिजनेस में पैसा आ रहा है, जा रहा है, बस उसको रिकॉर्ड करने का एक तरीका, एक प्रक्रिया होता है। ठीक है, आगे अकाउंटिंग जो होता है ना, वह सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करता है, समराइज करता है, क्लासिफाई कर सकता है बिजनेस ट्रांजैक्शन को। ठीक है, लेकिन आपका बुक कीपिंग समराइज नहीं कर सकता, एनालाइज नहीं कर सकता है, समझ में आया? लेकिन यहाँ पे अकाउंटिंग समराइज, एनालाइज भी कर सकता है आपके अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को। ठीक है, आगे
बुक कीपिंग जो होता है वह प्राइमरी रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शन होता है। जैसे अगर मान के चले सबसे पहले बिजनेस में अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो बुक कीपिंग होता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद आपका जहां पे बुक कीपिंग खत्म होता है, इट इज बिगिन वेयर बुक कीपिंग एंड, जहां पे आपका बुक कीपिंग काम करना बंद कर देगा, खत्म हो जाएगा उसका काम, और वहां से अकाउंटिंग का वर्क चालू हो जाता है। क्लियर? आगे, फॉर वर्क ऑफ बुक कीपिंग नो एनी स्पेशल स्किल आर रिक्वायर्ड। एक बात बता रहे हैं बच्चे, एकदम ध्यान सुनिएगा। बहुत सारे ऐसे जगह पे जहां पे बिजनेसमैन को अकाउंटिंग का काम करने नहीं आता, वह अकाउंटेंट नहीं है, वह कॉमर्स के स्टूडेंट्स नहीं है, लेकिन फिर भी वह अपने पैसों का हिसाब किताब बराबर रखते हैं ना। वह पैसा कहां से आया, पैसा कहां गया, किसको कितना देना है, आज कौन कौन सा सामान सोल्ड आउट हुआ, आज कितना का स्टॉक है। तो वेरियस ट्रांजैक्शंस जो होते हैं ना, उनको वह प्रॉपरली रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन उनके पास स्पेशल स्किल का नहीं है, उनके पास स्पेशल स्किल नहीं है, तो वह भी आपका बुक कीपिंग कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं, तो उनके लिए स्पेशल स्किल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, जर्नल बनाने आता है, रिकॉर्ड करने आता है, बैलेंस शीट बना सकते हैं, यह सब आगे आपको पढ़ाएंगे, तो वह सब कर सकते हैं, तो हम अकाउंटिंग का काम कर सकते हैं, नो डाउट। आगे चलिए देखिएगा, यहाँ पे ट्रैक इनकम एंड एक्सपेंस, यहाँ पे सिर्फ हम इनकम एंड एक्सपेंस के बारे में जानते हैं, यार इनकम कितना, एक्सपेंस कितना है, यह सब के बारे में जानते हैं। लेकिन वर्क ऑफ अकाउंटिंग में हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल भी कर सकते हैं, हम एनालाइज कर सकते हैं कि बिजनेस में हमें कितना प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, काम करने से हमारा इनकम कितना बढ़ा है, और टैक्स पेड करना तो टैक्स फाइल भी कर सकते हैं। तो आपको बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस पता चल गया। चलते हैं आज का नेक्स्ट टॉपिक आपका अकाउंटिंग साइकिल की ओर। साइकिल नहीं है यार, अकाउंटिंग साइकिल होता है, समझाते हैं क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। हाँ बच्चे आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको अकाउंटिंग साइकिल बताता हूँ। अकाउंटिंग साइकिल होता क्या है, सबसे पहले समझिएगा, ठीक है। देखिए बच्चे, कोई भी बिजनेस एक साल के अकाउंटिंग ड्यूरेशन में जो जो वर्क करता है वह सारा वर्क ऑफ अकाउंटिंग साइकिल में आते हैं। जैसे साल भर का, अब अगर मैं बिजनेसमैन हूं तो मैं जानू कि 2020 में मैं क्या काम किया था, कितना का अचीवमेंट था, फिर 2021 का हमारा अचीवमेंट क्या था। तो हर साल के वर्क ऑफ अकाउंटिंग में क्या क्या काम होता है वह आपका अकाउंटिंग साइकिल में आ जाते हैं। क्लियर? जैसे आप देखिए, यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको एक फिगर ड्रॉ किया अकाउंटिंग साइकिल का, ठीक है। मैंने एक फिगर ड्रॉ किया आपका अकाउंटिंग साइकिल का। क्लियर? अब अकाउंटिंग साइकिल में क्या हुआ ना, सबसे पहले पहला नंबर देकर के मैंने क्या लिखा है, रिकॉर्डिंग बुक कीपिंग। मतलब अगर कोई बिजनेस, सपोज दैट नया नया बिजनेस चालू हुआ है, देखिएगा एक्स नाम का कोई बिजनेसमैन था और जिन्होंने 1 जनवरी 2012 में अपना बिजनेस शुरू किया। एक्स नाम का एक बिजनेसमैन था और जिन्होंने अपना बिजनेस 1 जनवरी 2012 में शुरू किया। क्लियर? अब देखिए, जब वह बिजनेस को चालू किया तो जाहिर बात है बिजनेस में ट्रांजैक्शन होंगे ना, तो सबसे पहला काम उसका क्या होगा, रिकॉर्डिंग करना। क्या करना? रिकॉर्ड करना। जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको रिकॉर्ड करना, दैट इज रिकॉर्डिंग, नॉन एज बुक कीपिंग। पक्का? आगे रिकॉर्डिंग करने के बाद उसको क्लासिफाई कर रहा है आपका जर्नलाइजिंग। वह क्या करेगा आपका, उसके बाद जर्नल का काम करेगा। क्या होता है जर्नल, यह सब आगे आपको 11th में टॉपिक पढ़ने बच्चे। आप यह बस कंटेंट को जान लीजिए, जब मैं टॉपिक में बताऊंगा तब मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा और आपको बताऊंगा भी, ठीक है। आप जैसे मैं बता रहा हूं एकदम समझते जाइएगा, रिकॉर्ड करते जाइए। तो बुक कीपिंग का काम करने के बाद वह क्या करता है, जर्नलाइजिंग। क्या होता है जर्नलाइजिंग, नहीं जान रहा, अभी हाथी का अंडा है। अभी जर्नलाइजिंग क्या है नहीं जानते, बस हाथी का अंडा आगे जाके समझेंगे, ठीक है, कैसे डेवलप करता है। जर्नलाइजिंग करने के बाद लेजर पोस्टिंग होता है। क्या होता है वो सब आगे टॉपिक है बच्चे, ध्यान दीजिएगा। जर्नलाइजिंग करने के बाद क्या होता है, लेजर पोस्टिंग। 3rd नंबर पे किया लेजर पोस्टिंग करने के बाद 4था नंबर पे वह ट्रायल बैलेंस बनाएगा। क्या बनाएगा, ट्रायल बैलेंस। क्लियर? या ट्रायल बैलेंस। उसके बाद
ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद वह आगे फिर प्रोसेस में बढ़ता है और अपना उसके बाद बनाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की लाभ और हानि कैसे निकालेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है लाभ और हानि निकालने के लिए कि प्रॉफिट क्या हुआ है, लॉस क्या हुआ है। अब प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के बाद साल के अंत में वह आपका बैलेंस शीट तैयार करेगा कि हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया, कितना का एसेट्स खरीदा, कितना कर्जा हो गया, बिजनेस में लायबिलिटीज कितना है। फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए उस साल का वह साल के अंत में बैलेंस शीट तैयार करता है। क्लियर। अब सपोज दैट वह 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2012 तक पहुंचा। इस प्रक्रिया में वह बुक कीपिंग से शुरू किया था और बैलेंस शीट तक पहुंच गया। ठीक है। अब जैसे ही फिर 1 जनवरी 2013 आ जाएगा और फिर वह नए साल में वापस शुरू करेगा नंबर 1 से रिकॉर्डिंग, जर्नलाइजिंग, लेजर, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट वाला प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और फिर खत्म हो जाएगा साल। क्लियर। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इस प्रक्रिया को हम लोग अकाउंटिंग साइकिल बोलते हैं। नो डाउट। आगे सुनिएगा, एक इंपॉर्टेंट चीज बता दे रहा हूं, ध्यान दीजिए और रिकॉर्डिंग कीजिएगा। देखिए बच्चे, आपके अकाउंट में 2 ईयर फॉलो होते हैं। क्लियर। पहला आपका कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर। यह आपके क्वेश्चन में एकदम चिल्ला चिल्ला के दिया हुआ रहेगा कि आपका बुक्स ऑफ अकाउंट कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहा है या फिर फाइनेंशियल ईयर। आपके बुक ऑफ अकाउंट में क्वेश्चंस में ये सब दिए रहेंगे। क्लियर कि आप कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हो या फिर फाइनेंशियल ईयर। कुछ बिजनेसमैन कैलेंडर ईयर को ही फॉलो करते हैं और कुछ फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करते हैं। हम भारत में रहते हैं तो हमारे कंट्री में फाइनेंशियल ईयर फॉलो किया जाता है क्योंकि हमारा नया साल 1 अप्रैल को शुरू होता है। ठीक है, नो डाउट। आगे तो यहाँ पे कैलेंडर ईयर 1 जनवरी को शुरू होता है और 31 दिसंबर को बंद हो जाएगा। 1 जनवरी को शुरू होगा, साल का अंत कब होगा? 31 दिसंबर को। लेकिन इंडियन कैलेंडर के अनुसार से आपका हमारा नया साल 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को अगले साल बंद होगा। जैसे समझिएगा, 1 अप्रैल 2012 को शुरू हुआ था तो 31 मार्च 2013 में हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो जाएगा। हम यह मानते हैं कि अप्रैल के मंथ से हमारा नया साल होता है और मार्च में हमारा साल का आखिरी मंथ होता है। ठीक है, तो अगर अप्रैल में चालू करता तो अप्रैल में बनाता, चालू करता, फिर वापस खत्म करने के बाद 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल नया साल फिर से चालू करता। क्लियर। आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए। इसके बाद का टॉपिक, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। अच्छे से चलिए, अच्छे से रिकॉर्ड कीजिए। चलते हैं, ध्यान दीजिए। हाँ गाइस, आगे चलते हैं। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंट क्या होता है? क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे 4 होता है आपका, मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबिलिटी। क्या होता है ना, जो हम अकाउंट के बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते, जो ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड करा वह रियल होना चाहिए। इनवॉइस बिल होना चाहिए, उसके लिए हमारे पास वेरिफिकेशन बुक होना चाहिए, बिल होना चाहिए, जिससे यह कंफर्म हो सके कि जो ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड किया है वह ट्रू है, फेयर है, जिसका हमारे पास प्रूफ है। पक्का। आगे सेकेंड, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलेवेंट टू ऑब्जेक्टिव और यूजर। देखिए एक बात बता रहे हैं, जो हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे हैं बच्चे, वह रिलेवेंट होना चाहिए, मतलब रिलेटेड होना चाहिए, जिससे हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो सके। अब बेकार का बात, इधर उधर का बात या फिर जो मन करे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में अगर रिकॉर्ड कर लेंगे तो वह हमारे किसी काम का नहीं होगा और हो सकता है कि उससे हमारे लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट हो जाए। तो हमें रिलेवेंट टॉपिक, जो रिलेटेड है, जो जरूरत है, हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसी को रिकॉर्ड करना चाहिए। क्लियर। आगे, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंटेड इन सिंपल एंड लॉजिकल मैनर दैट दे आर अंडरस्टूड इजीली। क्या होता है, देखिए, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे वह बेजीला नहीं होना चाहिए, वह इजी वर्ड में होना चाहिए, सिंपल लिखा होना चाहिए, ताकि आसानी से समझा जा सके, आसानी से उसे एनालाइज किया जा सके। अब ऐसा नहीं कि जो मन करे वो लिख दिए जिस लैंग्वेज में, ताकि सामने वाले कंटेंट को बेचारे को समझ में नहीं आ रहा, वह मुंह देख रहा है कि भाई लिखा क्या है, इतना अच्छा तो डॉक्टर नहीं लिखता। तो ऐसा नहीं लिखना है, इजी लिखना है, सिंपल लिखना है, ताकि उसको अंडरस्टैंड किया जा सके। पक्का। आगे नेक्स्ट, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी हेल्पफुल फॉर कंपैरेबिलिटी। देखिए क्या होता है, देखिए बच्चे, जो हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं
यह हमारे लिए कंपेयर करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होना चाहिए। अब अगर मान के चलिए अगर हम बिजनेस चला रहे हैं और हम यह चले चलो यार 3 साल का ट्रांजैक्शन 3 साल का अकाउंटिंग वर्क निकाल दो, आज कंपेयर कर ही डालते हैं कि हमने क्या ग्रो किया है। क्लियर? तो उसके लिए यह सफिशिएंट इंफॉर्मेशन होना चाहिए, मतलब जो ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वह हमारा कंपेरेबिलिटी होना चाहिए, ताकि पिछले साल में हम या फिर अगले साल से हम कंपेयर कर सके। पक्का? आज हमारा चैप्टर 1 अकाउंट का आपका खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका चैप्टर 2 की ओर चलेंगे। चैप्टर नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, लग रहा है कि हमारा वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है और आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं जिस भी बुक से आप पढ़ रहे हैं, तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम फ्रेंड तक उनको भेजिए। ठीक है, उनको बोलिए कि सर का टॉपिक देखो, अच्छा है, बेस्ट है। क्लियर? और आपके मन में भी अगर कोई सवाल आ रहा है कि हाँ हमें इस टॉपिक से पढ़ना है, इस टॉपिक से हमें क्लियर करना है, तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, बाय, सी यू।